अपने पढ़ाई के लेवल को इतना हाई कर दो, इतना सोच को आप अपने हाई कर दीजिए कि कोई भी जोन हो, कहीं से भी आप फॉर्म भरे हो, सिलेक्शन आरआरबी को देना होगा आपको। तो इस तरह की अपने अंदर टैलेंट को विकसित कीजिए, इससे ये सब कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। कोई भी जोन, क्या हो गया, कोलकाता है तो क्या हो जाएगा, मुंबई है तो क्या हो जाएगा, कहीं से भी होगा, कहीं से फाइट करेंगे, वहाँ से एक अपना सीट लेकर रखेंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार शुक्ला आप सभी का अपने चैनल स्टूडेंट प्योर में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज आप सभी से एक ऐसा टॉपिक पे बात किया जाएगा जो कि प्रीवियस में मैंने टॉक किया था इस पे कि जोन सिलेक्शन के लिए क्या होना चाहिए क्राइटेरिया, और वो पहला वीडियो आज भी ऑथेंटिक है और उसी वे पे मैं अभी भी आपको सजेस्ट करूंगा कि उस वे पे आप अपनी जोन की सिलेक्शन जरूर करें। लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जिन भाइयों का क्वेरी था कि नहीं, अगर एक आप नियरेस्ट में बहुत सारे ऐसे जोन है जहाँ पे सीट नहीं है, और कुछ वैसे भी वीडियो देखकर उनको डर हो गया है कि कुछ रेड जोन है, कहीं पे कंपटीशन टफ होगा तो कहीं लो होगा, इन्हीं सभी बातों से के रिगार्डिंग आज आप सभी से बात किया जाएगा। और साथ ही साथ मैं भी आपको कुछ जोन को सजेस्ट करूंगा या आपको बताऊंगा कि कैसे किसी जोन से डरना नहीं है, या किस जोन को आप प्रीफर कर सकते हैं अगर आप नियरेस्ट में नहीं रहना चाहते हैं। अगर आप दूर भी जाना पसंद करते हैं तो आपके लिए कुछ जोन है जो कि सेफ भी हो सकता है, और साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि उसका कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा या क्यों पड़ेगा। तो इन सभी तमाम बातों पे आप सभी से आज जुड़ेंगे। तो चलिए, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप आरआरबी एनटीपीसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा किरण पब्लिकेशन का यह बुक आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, जिसमें कि टीसीएस के द्वारा 2021 में CBT 1 का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, ऑर्गेनाइज किया गया था, उसमें वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में यह 2 वॉल्यूम में होगा, जिसमें पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक अच्छे संग्रह के साथ और साथ ही साथ अच्छा व्याख्या के साथ आपको मिल सकता है। और इसमें एक और फैसिलिटी है कि इस बुक का आप पार्ट बाई पार्ट अलग भी ले सकते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स का अलग पार्ट अवेलेबल है, जिसमें अभी तक रेलवे के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो आरआरबी ग्रुप डी हो, आरआरसी ग्रुप डी हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, एएलपी टेक्नीशियन हो, जेई हो, सभी क्वेश्चंस को एक साथ संग्रह करके मैथमेटिक्स की अलग वॉल्यूम और रीजनिंग का अलग वॉल्यूम और साथ ही साथ जीके जीएस का अलग वॉल्यूम आपके लिए तैयार है। तो आप इसे अपने नियरेस्ट बुक स्टॉल से परचेज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी मंगा सकते हैं। आइए बात करते हैं जोन की। तो देखिए, सबसे पहले मैं अभी भी बोल दे रहा हूँ कि आप जो पहला वीडियो है उसी का प्रीफर कीजिए। अगर लाइफ को कंफर्ट तरीका से जीना है आगे जॉब के बाद, तो मैं अभी भी बोलूँगा उस 3 पॉइंट को कि आप नियरेस्ट अपने जोन को, जो मैंने उस प्रीवियस वीडियो में बताया है, उसको आप प्रीफर कीजिए। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम कुछ और जोन को सेलेक्ट किया जाए जहाँ पे कट ऑफ से रिगार्डिंग कम जाए या ज़्यादा जाए, रेड जोन हो या जो भी है। अब देखिए, आपसे मैं एक बात बोल रहा हूँ, बहुत सिंपल बात, थोड़ा सा कड़वी है लेकिन सच्चाई है। 8113 पोस्ट है टोटल, और फॉर्म नहीं भी गिरेगा तो 50 लाख से कम फॉर्म नहीं गिरने जा रहा है। अब अगर वैकेंसी 50 लाख की फॉर्म गिर रहा है, उसमें 8000 की वैकेंसी है, तो कहाँ तक सोचा जाए कि इतना बहुत आसान होगा, यहाँ से फॉर्म भर देंगे तो ये हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। कहीं से भी आप फॉर्म भरिए, आपकी कंपटीशन टफ होने वाली है। कुछ लोग अभी अब देखे थे, हम भी यूट्यूब पे देख रहे थे, जिसमें बता रहे थे कि अगर जी यहाँ पे पहले पिछले साल की कट ऑफ से तुलना कर रहे हैं, भाई पिछले साल की वैकेंसी भी तो देख लो। जहाँ पहले पिछले साल 4000 वैकेंसी, सपोज एक नॉर्मल वैकेंसी का बात कर रहा हूँ, जहाँ 400 वैकेंसी थी वहाँ अभी 40 की वैकेंसी या 50 की है। तो उससे कंपेयर करना, उसके कट ऑफ से कंपेयर करना उचित नहीं होगा। और इसमें कट ऑफ तो सबसे बड़ी हो जाती है कि यह टर्निंग पॉइंट हो जाता है कि किस जोन में कैसे स्टूडेंट पहुंच रहे हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट किस जोन में पहुंच गए तो वहाँ का कट ऑफ बढ़ सकता है, या हो सकता है कि वैसे बच्चे कहीं और चले गए और पास कहीं जोन में उतने टैलेंटेड नहीं रह पाए तो वहाँ का कट ऑफ कम हो सकता है। इस सब पे नहीं चिंता करना है। मैं आपको एक चीज एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लीजिए अभी आरआरबी कोलकाता और मुंबई बहुत हाईलाइटेड जोन में चल रहा है, साथ ही साथ एक दो और जोन है वो भी हाईलाइटेड में चल रहा है कि यहाँ का कट ऑफ तो बहुत हाई जाने वाला है। भाई कैसे? आप हमको एक बात बताइए, आरआरबी मुजफ्फरपुर में 12 सीट है ग्रेजुएशन लेवल की, और मान लीजिए वहाँ पे नहीं भी अगर फॉर्म गिरता है तो 15,000 से कम तो हमको नहीं लगता है कि फॉर्म गिरेगा, 12,000 मान लो, इससे ज़्यादा ही गिरेगा, एक मैं अनुमानित बता रहा हूँ। अब 15,000 के आसपास अगर वहाँ पे फॉर्म या 12,000 के आसपास फॉर्म गिर रहा है तो क्या आप वहाँ एक सीट पे 1,000 से फाइट है आपकी। और अगर आरआरबी कोलकाता में कितना फॉर्म है, टोटल 1300 सीट है, मान लीजिए अप्रॉक्स मैं बोल रहा हूँ 1300 सीट है।
अगर वहाँ पे 5 लाख भी फॉर्म गिरता है, 6 लाख भी फॉर्म गिरता है, तो भी तो आपकी वैकेंसी में कितनी फाइट हुई, 400 से फाइट हुई। 1300 से अगर आपको है तो कितना से फाइट होता है, आपको 400 पर स्टूडेंट फाइट होगा, 500 ही मान लीजिए, अगर 6-7 लाख फॉर्म भी अगर वहां गिरता है तो कहीं ना कहीं आपका फाइट जहां पे कम वैकेंसी है वहां पे होगी ही, ठीक है। फिर भी अगर आपको चिंता है कि नहीं कंपटीशन तो यहाँ पे टफ होगा सर, ये तो बहुत कम सीट है, यहाँ पे ज़्यादा, कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं यहाँ ज़्यादा है, सारे बच्चे यहीं फॉर्म भर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस पे न जाइए। और आपका पहले जो नियरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग आप भर लीजिए। नहीं तो अगर आप सेफ जोन को खोज रहे हैं तो आइए इसमें मैं आपको बताता हूँ कि कुछ सेफ जोन है जो मेरे अनुसार से एक सेफ है। हो सकता है कि ये सेफ ना हो, लेकिन मैंने कुछ एनालिसिस किया जिसके द्वारा यह पाया कि नहीं, अगर कुछ ऐसे स्टूडेंट जो कि सीट के अनुसार से जाना चाहते हैं, सबसे पहली बात कि मैं जो भी सजेस्ट करूंगा इसमें आप उसी जोन को सिलेक्ट कर सकते हैं जहां से आपकी कैटेगरी की वैकेंसी हो। मान लीजिए अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं या एससी या एसटी या ईवर कैटेगरी से हैं, आप ओवरऑल वैकेंसी को ना देखिए, आप अपनी कैटेगरी की वैकेंसी को देखिए कि आपकी कैटेगरी की वैकेंसी वहां पे कितनी है, और जो पोस्ट आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उस पोस्ट की वैकेंसी वहाँ है या नहीं, उसके अनुसार से आप किसी एक जोन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने एक रेड जोन मैंने भी मैं भी आपको बता रहा हूँ कि वो रेड जोन जो टॉप में है, जिसमें मैंने 3 आरआरबी को रखा है, जो कि हो सकता है कि इस बार टॉप में रहे और बहुत बार रहते भी हैं। ये थोड़ा सा हाईलाइटेड जोन है और लगभग यहाँ की वैकेंसी, इसका डिमांड थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसके कारण से आप मान सकते हैं कि इस जोन में कंपटीशन कभी भी टफ हो सकती है, होती ही है, जिसमें आरआरबी पटना, अजमेर और इलाहाबाद, ये 3 जो ऐसे जोन हैं जो कि रेड जोन में मेरे द्वारा मेरे अनुसार से हो सकता है कि यहाँ का कट ऑफ हाई हो। लेकिन वैसे बच्चे जो मिडिल में हैं वो सोच रहे हैं कि मैं कहाँ से फॉर्म भरूं, तो देखिए 2 जोन है जिसमें कंफ्यूजन है, कोलकाता नहीं तो मुंबई। लोग बोल रहे हैं कि यहाँ की कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी या बहुत हाई होगी क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा, लोग यहाँ से फॉर्म भर रहे हैं। इस सब पे चिंता नहीं करना उतना। 4 जोन मैं बता रहा हूँ, जिसमें पहला जोन होगा आपके लिए आरआरबी गुवाहाटी, दूसरा होगा आरआरबी बिलासपुर, तीसरा आप आरआरबी भुवनेश्वर, और चौथा जोन वह होगा अगर आप साउथ पार्ट से हैं, जैसे मान लीजिए कि इंडिया जो आपके लिए अगर मुंबई नजदीक है तो आप आरआरबी मुंबई को फॉलो कीजिए, नहीं तो आरआरबी कोलकाता को, ठीक है। यहाँ से आप अपना फॉर्म डालिए। अगर आप नियरेस्ट अपने जोन में नहीं जाना चाहते हैं तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जो नियरेस्ट या नहीं जाना चाहता है उसके लिए पहला आप प्रेफरेंस दीजिए कि आप अपने घर के नियरेस्ट में हो, वैसे जोन को नहीं जाना चाहता है उसके लिए यह मिडिल जोन होगा, जिसकी कट ऑफ नहीं तो टॉप 3 में नहीं रहेगा लेकिन टॉप 10 के अंदर में यह जोन रह सकता है, ठीक है। और इसके नीचे कुछ जोन है जो कि फ्लक्चुएट कर सकते हैं, जिसमें आप ले सकते हैं आरआरबी चेन्नई, चंडीगढ़, और साथ ही साथ अहमदाबाद है, रांची एंड सिकंदराबाद। यह जोन इस बार ऐसा रोल करेगा जैसे पिछले बार कुछ ऐसे जोन थे जैसे तिरुवनंतपुरम, उसका कट ऑफ काफी हाई चला गया, तो ऐसा नहीं माना जा सकता था कि उसका कट ऑफ बहुत हाई ही हमेशा रहेगा। लेकिन तो इस जो जोन को मैं बोल रहा हूँ जो कि फ्लक्चुएट कर सकता है, हो सकता है कि यह जोन टॉप 10 यानी टॉप 7 से नीचे हो, या हो सकता है यह टॉप 7 के अंदर चले जाए। तो इसमें होगा चेन्नई, चंडीगढ़, रांची, सिकंदराबाद और रांची और सिकंदराबाद, ठीक है। ये जोन है जो कि आपको, इसमें एक भोपाल को भी आप ऐड कर सकते हैं जो कि फ्लक्चुएटिंग जोन होगा, हो सकता है कि ऊपर चला जाए नहीं तो नीचे भी हो सकता है। तो इसमें थोड़ा सा रिस्क आपको रहेगा कि इधर उधर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन उतना टफ नहीं होने वाला है सभी जगह, ठीक है। बाकी आप मिडिल में है तो मैंने अभी भी आपको बताया कि कोलकाता मुंबई में से कोई एक सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो गुवाहाटी और बिलासपुर भुवनेश्वर, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी यहाँ की कंपटीशन उतनी टफ नहीं होगी, लेकिन कंपटीशन सब जगह हाई होगा, इसका एकदम फुल गारंटी है। इसको भी मैं आगे थोड़ा सा आपसे 2 मिनट का समय लूंगा। और अगर आप लो जोन की तरफ जाते हैं कि जहाँ पे लो कट ऑफ होने की संभावना है, तो इसमें हमने 4 जोन इनको इसमें भी सिलेक्ट किया है, जिसमें आरआरबी मालदा है, तिरुवनंतपुरम है, जम्मू है एंड सिलीगुड़ी। एक्सेप्ट में मैंने मुजफ्फरपुर को रखा है क्योंकि वहाँ की सीट की भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसको प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता है कि क्या होगा, लेकिन इधर उधर हो सकता है। तो लोएस्ट में मैंने बताया आपको 4 जोन, जिसमें मालदा, तिरुवनंतपुरम, जम्मू एंड सिलीगुड़ी, ठीक है। ये लोग में आ सकते हैं, इतने जोन है जिसको एक कैटेगरीज किया गया। लेकिन फिर भी मैं आपसे बोल रहा हूँ बार बार
कि कट ऑफ अभी भी आप लिख के रखिए कि कट ऑफ हर जगह हाई जाएगी, सीट की संख्या कम है और फॉर्म बहुत ज़्यादा भरा जाएगा, जिससे और कंपटीशन अभी के टाइम में बहुत हार्ड होता जा रहा है, जिसमें क्या है कि अगर कोई भी आप एग्जाम दीजिए, स्टार्टिंग में पहला अगर आप देते हैं आपका नॉर्मलाइजेशन कुछ अलग ही रह रहा है, और कुछ दिन के बाद अगर आप देखते हैं जो कि एनालिसिस होते 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 लास्ट वाला और टफ हो जा रहा है इस तरह से कंपटीशन, क्योंकि सभी चीज़ आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, मिल जा रहा है, सभी के पास सुविधा हो जा रहा है, पढ़ने की सुविधा है पढ़ने के लिए, और सभी बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं, काफ़ी सारा सोर्स मिल रहा है पढ़ने के लिए। तो आप अपना मेन जो फोकस है उसको अपनी रणनीति एक बनाइए, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई पे पूरी फोकस करें। इसमें एग्ज़ाम पैटर्न भी कुछ चेंज हुआ है, जिसके रिगार्डिंग मैं आप सभी से बात करूंगा। उसका क्या असर पड़ेगा, उसका भी एक असर पड़ेगा। पिछले साल ऐसा नहीं था, लेकिन इस बार कुछ एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग भी बात किया जाएगा। साथ ही साथ कुछ लोगों का ऐसा क्वेरी आ रहा था कि एक कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड रणनीति बनाया जाए कि क्या कैसे पढ़ा जाए। इस पर भी आप सभी से जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरी हो, किसी प्रकार की पर्सनल डाउट हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूबर शुक्ला जी, और आप हमें वहाँ टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं आपके टेक्स्ट को जवाब जरूर दूंगा, प्रयास करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट के जवाब जरूर देता हूँ। जैसा भी अगर आपको कोई नेक्स्ट वीडियो जैसा आप चाहते हैं बनाने के लिए तो आप कमेंट जरूर करें, तो वैसा वीडियो आप सभी का एक कॉमन वीडियो जो होगा उस पर बात किया जाएगा। और प्लीज़ लास्ट भी मैं आपसे बोलूँगा, भाई टेंशन इस बात को लीजिए कि आपको एक जॉब लेनी है, चाहे वो किसी भी जोन से हो, कहीं भी आप फॉर्म भरिए, आपको एक जॉब से मतलब, एक सीट से मतलब है, उसको लेना है बस। इतना लेवल, अपने पढ़ाई के लेवल को इतना हाई कर दो, इतना सोच को आप अपने हाई कर दीजिए कि कोई भी जोन हो, कहीं से भी आप फॉर्म भरे हो, सिलेक्शन आरआरबी को देना होगा आपको। तो इस तरह की अपने अंदर टैलेंट को विकसित कीजिए, इससे ये सब कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। कोई भी जोन, क्या हो गया, कोलकाता है तो क्या हो जाएगा, मुंबई है तो क्या हो जाएगा, कहीं से भी होगा, कहीं से फाइट करेंगे, वहाँ से एक अपना सीट लेकर रखेंगे। ऐसे एनर्जी के साथ रहिए। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिए, और आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, उससे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।